नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, आज हम हिंदी के पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट के एग्ज़ाम की डेट आ गई है। आप सबको मैंने बता दिया था कि सीटेट की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। 31 जनवरी डेट है, यानी कि 3 महीने लगभग अभी हमारे पास टाइम है। तो चलिए चलते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे। और अब ये क्लास जो है डेली आएगी, ठीक है। और क्लास में आपको पूरे मन से आपको देखना है। एक चीज़ और, मैंने सिलेबस तो कंप्लीट करा दिया था। अगर आपने एनसीईआरटी वगैरह बहुत सारे टॉपिक मैंने करा दिए थे, जितने भी टॉपिक थे मैंने कराए थे। इसके अलावा आप लोगों ने जो जो टॉपिक डिमांड किया था वो भी मैंने प्रोवाइड किया था। तो अभी फिर से आप सबको कराई जाएगी, तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। लेकिन अगर जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होंगे। और हाँ, हमारे वेबसाइट पे भी ज़रूर विजिट कीजिए। वेबसाइट है www.allsolutions.xyz। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा सकते हैं। वहाँ से सबकी पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है। अब जाइए, फिलहाल चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा का मुख्य कौशल है। तो भाषा का मुख्य कौशल कौन सा है? तो लिखना, सुनना, या फिर पढ़ना है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है बोलना है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, भाषा का जो है मुख्य कौशल लिखना भी है, सुनना भी है, बोलना भी है और पढ़ना भी है। जैसे LSRW जिसको कहा जाता है, यानी कि पहले लिसनिंग, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और आगे भी पूछ सकता है कि जो है आप इसको करीने से सजाइए या फिर सही वे में सजाइए, ठीक है। तो LSRW आप लोग याद रखेंगे, LSR और W, यानी कि पहले लिसनिंग होती है, फिर जो है स्पीकिंग होती है। पहले बच्चा सुनता है ना, बच्चा जब छोटा होता है तो पहले सुनता है, वो बोलता तो नहीं है। ये सब एकदम सिलसिला इसी ढंग से पूछता है, आपको सजाना होता है, ठीक है। L मतलब लिसनिंग, S मतलब स्पीकिंग, फिर जो है R मतलब क्या हुआ? R मतलब हुआ हाँ, सॉरी, तो लिसनिंग मतलब लिसन करना हुआ, यानी कि सुनना हुआ। S मतलब स्पीकिंग करना हुआ। R मतलब जल्दी बताइए क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल रीडिंग होगा। और W मतलब राइटिंग, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये बिल्कुल इसी सिलसिला में बच्चा सीखता है। पहले सुनता है, फिर बोलता है, तब ना बोलना शुरू करता है। छोटा छोटा अक्षर, छोटे छोटे वर्ड बोलना शुरू करता है, मामा पापा ऐसा करके। फिर उसका से जो है रीडिंग करता है, पढ़ना शुरू करता है, और तब राइटिंग करता है। हाँ, कुछ बच्चे कर लेते हैं, पहले वो लिखना शुरू करते हैं फिर पढ़ना शुरू करेंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन जनरली हम लोग यही मान के चलते हैं कि जो है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग यही जो है करेक्ट वे है, ठीक है। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। तो भाषा के मुख्य तत्व क्या होते हैं? ध्वनि, संकेत, चिन्ह या सभी। कौन से होते हैं? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसे मैंने बताया था पहले भी आपको, ये तरीका मैंने बताया है कि आप जो है ऐसे मत सॉल्व कीजिए। मैं क्वेश्चन कराया जा रहा हूँ, आप देखे जा रहे हो, ये इससे काम नहीं चलेगा। आपको देखना होगा, और देखने के बाद से आपको क्या करना होगा कि जो है क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद से मैंने पढ़ दिया, स्टॉप कर दिया, उसके बाद से जो है आप अपने से आंसर बताइए कि क्या होगा इन चारों में से। आपको जो करेक्ट लगता है आप कम से कम गेस तो करिए। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो गेस तो करिए। इससे क्या होगा कि आपको जो है, आपको अगर मान लीजिए क्वेश्चन सही हो जाता है तो आपको अपने पे कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे आपको आदत होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि जो है ध्वनि भी है, संकेत भी है और चिन्ह भी है। ये सभी भाषा के तत्व होते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बालक को भाषा की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। तो राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, द्वितीय भाषा या प्रादेशिक भाषा। तो कौन सी होनी चाहिए? अभी नई शिक्षा नीति भी आई है, वो भी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें भी ये जिक्र किया गया है और ख़ास तौर से मेंशन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही, बी,
यानी कि मातृभाषा। क्यों मातृभाषा होगा? क्योंकि जो है बच्चा जो है अपनी मातृभाषा में बेहतर ढंग से सीख पाता है। मदर टंग उसकी जो है बचपन से वो वही सुन रहा है, वही समझ रहा है, उस पर ज़्यादा बेहतर ढंग से पकड़ होती है। इसलिए बच्चे को जो भाषा शिक्षण होना चाहिए, भाषा शिक्षण देने का माध्यम क्या होना चाहिए? उसका जो है मदर टंग होना चाहिए। हाँ, अगर आप कोई दूसरा लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो फिर भी आप जो है डायरेक्ट उस लैंग्वेज में स्विच नहीं करिएगा। इस लैंग्वेज से, उसके मदर टंग टंग से जो है एक ब्रिज की तरह काम कर लीजिए और तब दूसरे लैंग्वेज पे जो है स्विच कीजिए। आप अगर मान लीजिए इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो डायरेक्ट जाकर वहाँ बच्चा गया और आप इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया, बच्चे को समझ नहीं आएगा। लेकिन वही आप हिंदी से धीरे धीरे, अगर बच्चा का हिंदी मदर टंग है, भोजपुरी है, जो भी है, उसको धीरे धीरे आप जो है स्विच करिएगा, धीरे धीरे आप उसको जो है पढ़ाते जाइएगा। तो जो है बालक को शिक्षा देने का माध्यम, जो है भाषा की शिक्षा देने का माध्यम क्या होना चाहिए? मदर टंग होना चाहिए, यानी मातृभाषा होनी चाहिए। और इस बार जो है, इस बार का नई शिक्षा नीति आप लोगों ने पढ़ा होगा, उस पे जो है उसने तो काफ़ी डिटेल से बताया गया है, इस पर काफ़ी जोर दिया गया है कि मदर टंग में ही 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनको मदर टंग में ही जो है, यानी कि मातृभाषा में ही, रीजनल लैंग्वेज में ही शिक्षा दिया जाएगा। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मातृभाषा का अर्थ है, यानी कि मातृभाषा यानी मदर टंग का अर्थ क्या है? लीजिए, अभी मैंने क्वेश्चन किया था कि मातृभाषा में पढ़ाना है, और क्वेश्चन आ गया कि मातृभाषा क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो है आप लोग सीटेट में इनसे कुछ क्वेश्चन आप लोग देख भी सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर हैं वो मैंने करा दिए हैं, उसको तो एकदम आप लोग, मैं कह रहा हूँ कि एकदम करके जाइए, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करिए, एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए आप लोग, प्रैक्टिस सेट पे प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी मैंने वीडियो कराए हैं पहले के वो भी देख लीजिए, और आगे भी वीडियो आएंगे वो कर लीजिए। जितने भी मैंने टॉपिक करा दिए हैं वो कर लीजिए, इनफ है आपके लिए, ठीक है। और आप अब से डेली आपकी वीडियो आएगी, छोटी छोटी वीडियो होगी लेकिन बहुत काम की होगी। तो मातृभाषा का क्या अर्थ हुआ? तो परिवार की भाषा, ऑप्शन बी हो गया माँ की भाषा, ऑप्शन सी होगा पिता की भाषा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है, ये क्वेश्चन आगे भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन दो बार सीटेट में पूछा हुआ है, ठीक है। और ऑप्शन डी हो गया हमारा उपयुक्त सभी। तो क्या कहलाता है मातृभाषा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। यानी कि जो मातृभाषा का क्या अर्थ है? तो परिवार की भाषा, माँ की भाषा, पिता की भाषा, सब मातृभाषा में ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि माँ की भाषा को मातृभाषा ही कहेंगे या फिर परिवार की भाषा को ही मातृभाषा, यानी कि जिस क्षेत्र से, जिस समाज से बच्चा बिलोंग कर रहा है वो सभी उसकी मातृभाषा आएंगी। जो है परिवार, मान लीजिए कि उसके परिवार की जो भाषा हो गई, उसके पिता की जो अलग भाषा हो गई, ठीक है, माँ की अलग भाषा हो गई, तो क्या माँ की भाषा को ही मातृभाषा कहेंगे? पिता की, मान लीजिए पिता हिंदी बोलता है, माँ जो है भोजपुरी बोलती है, या फिर तमिल बोलती है, मराठी बोलती है, बंगाली बोलती है, तो सिर्फ पिता की भाषा बोलेंगे या फिर माँ की भाषा को ही मातृभाषा बोलेंगे? नहीं, उसकी जो परिवार में जो भी भाषा बोली जाती हैं, उसके पिता, माँ, दादा दादी जो भी बोलते हैं, सब भाषा को मातृभाषा ही कहेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है। तो मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन है मानसिक विकास, ऑप्शन बी है शारीरिक विकास, ऑप्शन सी है बौद्धिक विकास, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक है। मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बौद्धिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, यानी तीनों लेवल पे जो है बच्चे का विकास होता है मातृभाषा से, ठीक है। बच्चा जो है, क्योंकि वैसी बात है कि बच्चा बचपन से वही सीख रहा है, बचपन से वही सुन रहा है, तो मदर टंग जो है उसके क्या कॉग्निटिव लेवल पे जो डेवलपमेंट होता है वो उसमें सहायक है ही, ठीक है। फिर शारीरिक विकास होता है, ठीक है। अब अब आप कहेंगे शारीरिक विकास मातृभाषा कैसे सहायक है? देखिए, शारीरिक विकास में जो है डायरेक्टली तो नहीं शामिल है, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से शामिल होता है। और बौद्धिक विकास तो आप जानते ही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
मातृभाषा की मुख्य शिक्षण विधि है तो क्या है, तो आगम विधि यानी आगमन विधि कहते हैं, निगमन विधि, अनुकरण विधि और उपयुक्त सभी। तो इसकी क्या सबसे सही विधि है, क्वेश्चन बहुत बार पूछ देता है ऐसा, तो इसकी क्या विधि है, सही आंसर हो जाएगा अनुकरण विधि। क्यों, क्योंकि देखिए बच्चा जो है बचपन से अनुकरण करके ही सीखता है, उसको कोई कोचिंग क्लास में नहीं सिखाया जाता कि बच्चे जो है कोचिंग क्लास में जाके सीखेंगे या स्कूल में जाके सीखेंगे, नहीं, वो जो है स्कूल में जाके सीखे वो फॉर्मल लैंग्वेज हो गया। मदर टंग होता है वो बच्चे माँ पिता आसपास जो है परिवार रिश्तेदार इन सब से जो है जो सीखते हैं, इनकी जो लैंग्वेज होती है बातचीत होता है वो देख करके अनुकरण करके ही सीखता है, ठीक है। तो ये मातृभाषा हो गया। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भाषा अधिगम के कारण होते हैं, तो क्या कारण होते हैं, ऑप्शन है भाषा विज्ञान, बी है व्याकरण, सी है भाषा कौशल और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि जो है उपयुक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं तो कौन है, ऑप्शन है बी एस ब्लूम, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ग्लेसर, सी है बी ओ स्मिथ और डी है आई के डेविस। ऐसा टाइप के क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, पेडागोजी में भी बन जाते हैं और हिंदी पेडागोजी में भी बन जाते हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रबंधन के प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि जो है आई के डेविस, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई के डेविस ही है जो है शिक्षक अधिगम प्रत्यय के प्रबंधन के प्रवर्तक हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अब आप लोग ढिलाई नहीं बरत सकते हैं, थोड़ा सा भी लूज नहीं होना है, फुली मोटिवेटेड हो जाएगी सामने इस बार। ये जो है अगर आपने निकाल लिया सीटेट तो समझिए कि जो है आगे आने वाले जितने भी टीचिंग एग्जाम्स के जो है फॉर्म आएंगे आप भर सकते हैं बिल्कुल पेरोटो। अभी भी बहुत सारे जैसे यूपी में भी वैकेंसी आई तो जो है बहुत सारे लोगों ने जो है बीएड उसमें मांग रहा है, लेकिन प्राइमरी टीचर की भी तो बहाली आएगी, अभी प्राइमरी टीचर की नहीं है। इसके अलावा केवी की वैकेंसी आएगी ही, ठीक है, इस साल तो नहीं आई, अगले साल आएगी ही, ठीक है। सीटेट का जब एग्ज़ाम नहीं हो पाया तो केवी का कहाँ से होगा, तो केवी की अगले साल आएगी ही। यूपी सुपर टेट है, तो ये सारी चीज़ें आप कब भर पाओगे, जब आपने सीटेट निकाला होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, प्लीज़ जो है अच्छे से तैयारी कीजिए जिससे इस बार जो है निकाल सकें। मिलते अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।